सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी, कक्षा 12वीं, विषय रसायन विज्ञान। हम लोग अपने पहले अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठोस अवस्था के बारे में, जिसमें हम लोगों ने अभी तक क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ठोस के अभिलक्षण, ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, और क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण और उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा हम लोगों ने करा था। आज हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका के बारे में। क्रिस्टल जालक एकक कोष्टिका का तात्पर्य मोटे शब्दों में हम आपको बताएं तो कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज़ अगर बनता है तो उसकी एक मूलभूत एक छोटी सी इकाई होती है और उसी की सहायता से उन्हीं इकाइयों को एक से अधिक की संख्या में मिलाने पर एक मूर्त रूप में निर्माण प्राप्त होता है। उसी को हम क्रिस्टल जालक बोलते हैं। तो क्रिस्टल जालक की बात करें एकक कोष्टिका की, तो जैसे कि एक साधारण उदाहरण हम आपको दें कि परीक्षा में जब बच्चों को एक क्रम में बैठाया जाता है, जैसे अगर एक कक्षा में 3 कक्षाओं के विद्यार्थी हैं, कक्षा 9, 10 और 11वीं 12वीं के, तो उनको एक क्रम में बैठाया जाता है। एक शीट पर एक बच्चा कक्षा 9वीं का, फिर 10वीं का, फिर 11वीं का, फिर 12वीं का, इस तरह से हम बैठाते हैं। और उसके बाद सभी 12वीं के बच्चे को एक साथ अगर हम एक बिंदु से एक सीधी रेखा मिला दें तो एक अलग पैटर्न प्राप्त होगा। उसी तरह कक्षा 11वीं के बच्चों को एक साथ हम मिला दें तो एक अलग पैटर्न प्राप्त होगा। उसी तरह 10वीं में। कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यवस्था क्रम बनाने के बाद डिफरेंट अलग अलग बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिलाने पर एक निश्चित पैटर्न प्राप्त होता है। उसी पैटर्न के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि एक उदाहरण हम ले, यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं, फर्श का एक चित्र है जिसमें टाइल्स लगा हुआ है। तो टाइल्स के ये टुकड़े आपको दिख रहे होंगे और बीच में जो डॉट डॉट लगा है, ये क्या है कि टाइल्स जो भी लगे हैं फर्श पे, हर टाइल्स के केंद्र बिंदु को हमने डॉट कर दिया। अब उस डॉट को जब हम आपस में मिलाएंगे एक साथ, तो उनसे एक हमें संरचना प्राप्त होगी, एक पैटर्न प्राप्त होगा। और उनको हम देखेंगे, उस पैटर्न को, उस बिंदुओं को, तो हमें जैसे लगेगा कि पूरे टाइल्स में केवल ये बिंदु ही हैं, उनका एक उभार ही दिखाई देगा। हमें और कोई चीजें या बिंदु के अलावा टाइल्स के जो अन्य भाग बचते हैं वो हमें पूर्ण रूपेण दिखाई नहीं देंगे, यानी कि उनका एक उभार हमें आभास होगा। जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं, क नंबर का जो चित्र हमने बनाया है, इन्हीं के एक बिंदु से एक हमने ये बिंदु लिया है और उससे हमने बनाया आपका, इसे कहते हैं क्रिस्टल के लिए मोटिफ। मोटिफ का मतलब होता है किसी चीज की मूल इकाई, मूल भाव। ख नंबर क्या है कि उन्हीं मूल इकाइयों की संख्या को जब एक से अधिक आप बढ़ा देते हैं और उनको एक साथ मिलाया जाता है। जैसे मैंने अभी टाइल्स के बारे में बात करा कि सभी बिंदुओं को हम उनको मिला दें, यानी टाइल्स के ऊपर हम एक एक केंद्र बिंदु बनाएं और उन बिंदुओं को हम क्या करें, तो जो बिंदु हम बनाते हैं उन्हीं एक बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं और उस पूरे बिंदुओं का जो एक सिस्टम होता है उसे आकाशीय या क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब ग नंबर में क्या होता है कि जो आप क्रिस्टल मोटिफ और जालक बिंदु दोनों देख रहे हैं, उन दोनों को आपस में मिलाने से हमें एक काल्पनिक और क्रिस्टलीय द्विविमीय संरचना प्राप्त होती है। द्विविमीय यानी इसमें 2 क्षेत्र होते हैं। जैसे लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये द्विविमीय हमें एक संरचना प्राप्त होती है। इसी को हम कहते हैं क्रिस्टल, काल्पनिक द्विविमीय क्रिस्टल संरचना। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे टाइल्स के बारे में हमने बताया कि फर्श पर टाइल्स लगी हुई है और
उस टाइल्स के केंद्र बिंदु को हमने अंकित किया और उन केंद्र बिंदुओं को आपस में मिलाने से हमें एक काल्पनिक द्विविमीय क्रिस्टल संरचना प्राप्त हुई। अब अगर हम बात करें जालक की, तो जालक की ये जो संरचना है वो दो प्रकार की होती है। जैसे क और ख में आप देख रहे हैं, क में एक पैटर्न है, केवल 4-5 बिंदु ऊपर हैं, 5 यानी एक क्रम में लगे हुए हैं। दूसरे का ऑर्डर देख रहे हैं आप, क्रम की 5 बिंदु ऊपर हैं, उसके बाद एक को छोड़ के दूसरा लगाया गया है। यानी कि इस तरह के क्रम को हम जो है, जो क नंबर में है, इस क्रम को हम कहते हैं द्विविमीय संरचना, और जो ख नंबर में है इसको हम कहते हैं त्रिविमीय संरचना। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कॉपी, पेन इत्यादि चीजें हम देखते हैं वो 2D में होता है और 3D की एक चीजें होती हैं। त्रिविमीय का मतलब होता है कि उसका एक भाग हमें पूर्ण रूपेण दिखाई नहीं देता। जैसे हम डाइस की बात करें तो जो है उसको जब हम रखते हैं तो हमें ऊपर के सरफेस दिखाई देते हैं, लेकिन एक सरफेस उसका जो नीचे होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, हमें उसका आभास करना हो। अब ये जो जालक हैं, इन जालक के अभिलक्षण की अगर हम बात करें तो जालक के जो प्रत्येक बिंदु होते हैं, जो डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, इन्हें जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। दूसरा बिंदु क्या है कि यह प्रत्येक जालक बिंदु या जालक स्थल एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है। यानी किसी पदार्थ को जो उससे वो बना हुआ है पूरा क्रिस्टल, उसके जितने भी अवयवी कण हैं तो एक बिंदु एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है। और यह अवयवी कण परमाणु, आयन या अणु तीनों में से कोई भी हो सकता है। और जब इन्हीं अवयवी कणों को, बिंदुओं को, जालक बिंदुओं को एक सीधी रेखा से हम जोड़ते हैं तो हमें उनकी ज्यामिति व्यक्त करते हैं, यानी कि हमें द्विविमीय या त्रिविमीय क्रिस्टलीय संरचना प्राप्त होती है। तो ये रहा आपका क्रिस्टल जालक, कि हम छोटे जालक बिंदुओं से क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। अब अगर दूसरा जो हमारा मुख्य बिंदु है एकक कोष्टिका, अगर हम इसकी बात करें तो जो भी आप चित्र में देख रहे हैं नीचे ये बॉक्स बना हुआ है कि इसमें बहुत सारे भाग हैं, और जो ये एक एक भाग को हमने अलग किया हुआ है इसी को कहते हैं एक एक कोष्टिका। यानी किसी भी चीज का संपूर्ण भाग और उसका एक छोटा सा भाग। जैसे कि एक बॉक्स है, ठीक है, या एक बर्फी है, उसे हमने 4 भागों में काट दिया तो उसका एक छोटा सा भाग एकक कोष्टिका कहलाता है। यानी क्रिस्टलीय संरचना के एक छोटे से भाग को एकक कोष्टिका कहते हैं। जैसे कि इस चित्र में आप देखें तो ये पूरा बॉक्स है और ये एक एक बॉक्स आप अलग कर दें तो इन एक एक बॉक्स को हम क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका। अब ये जो द्विविमीय और त्रिविमीय संरचनाएं होती हैं इनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे द्विविमीय में हम बात करें तो इनमें केवल 2 भुजाएं ए और बी होती हैं और उनके बीच का कोण गामा होता है। और त्रिविमीय की हम बात करें, यहाँ जैसे कि मिट गया है, त्रिविमीय संरचना है ये, इसकी हम बात करें तो इसमें 3 भुजाएं होती हैं ए बी सी, और ए बी के बीच का कोण अल्फा, बी सी के बीच का कोण बीटा और ए सी के बीच का कोण गामा। तो ये जो ए बी सी भुजा और अल्फा बीटा गामा कोण आपको दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। अब ये जैसे आप चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये मिट गया है चित्र में, आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ये आप चित्र को देखें अगर ध्यान से, तो जैसे हम क्यूब बनाते हैं तो इस क्यूब में ये जो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आपको कॉर्नर दिखेंगे और फेस यानी जो फलक होते हैं उस 6। जैसे कि आप बात करें किसी रूम की ही, किसी कमरे की, तो उसमें आपको कॉर्नर जो है 8 दिखते हैं और 6 फलक, 4 दीवार की साइड और एक छत का ऊपरी हिस्सा और एक फर्श, ये हमें 6 फलक दिखाई देते हैं। तो ये हमने बात करा क्रिस्टल जालक
और एकक कोशिका के बारे में कि एकक कोशिका जो होती है कि पूरी क्रिस्टल संरचना यानी कि जो अवयवी कण होते हैं, एक एक अवयवी कण एक एक जालक बिंदु मिलके एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। उसी क्रिस्टल को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं और उस क्रिस्टल जालक का एक छोटा सा भाग एकक कोशिका कहलाता है। तो ये आपने देखा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्हीं के आधार पे एकक कोशिकाओं का प्रकार निर्धारित किया जाता है। तो उस प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को एक बार दो बार और देखें और क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका को समझने का प्रयास करें। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में इसी के आगे के भाग का चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।